ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो टीएलई का सीरीज चल रहा है, टीएलई का टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का, यह हमारा क्लास जो है यह क्लास 2 होने वाला है। क्लास फर्स्ट मैंने कर दिया है। क्लास 2 अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो क्लास 2 इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा सेशन हमारा टीएलई की किस प्रकार हमारा बीएड प्रवेश परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा है प्रातः, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रातः सभा में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक प्रातः सभा की बात कर रही है कि आप एक टीचर हैं तो उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। टीचर, रोल ऑफ टीचर जो कि पूछा जाता है। एक नंबर का रोल ऑफ टीचर, एक नंबर का जो कि प्रश्न फिक्स है कि 25 क्वेश्चन में एक नंबर रोल ऑफ टीचर से पूछा जाता है। तो कहता है कि छात्रों की पंक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए कि आप एक टीचर हैं तो प्रातः सभा में अध्यापक की यह भूमिका होनी चाहिए कि मतलब बच्चा जो है ये पीछे हमारा खड़ा हो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है छात्रों की पंक्तियों के सामने खड़े होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या कहता है, प्रातः सभा के लिए मतलब सुबह की सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए या प्रातः सभा में भाषण देना चाहिए, सुबह सुबह भाषण देना चाहिए क्या। सबसे बेस्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहता है प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक प्रेरणादायक मोटिवेशनल हमारा ये प्रोग्राम करवाना चाहिए। प्रेरणा जो बच्चे से क्या हो, उसमें बच्चे में मोटिवेशन आए, बच्चों में प्रेरणा आए, तो हमारा ऐसे प्रोग्राम जो है ये करवाना चाहिए। एज ए टीचर होने के नाते आप रोल ऑफ टीचर की भूमिका होती है। ठीक, तो रोल ऑफ टीचर में आप ये पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अभी जो जान लीजिए कि अध्यापक की जो हमारा भूमिका जो प्रातः सभा में एक होती है, तो उसमें रोल ऑफ टीचर में सबसे ज्यादा होती है कि बच्चों को एक प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने का। ठीक, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यह सी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जिसमें हमारा कहता है, दूसरा प्रश्न यह है कि आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। जब भी ऐसे प्रश्न देखेंगे तो आप ऐसे ही गोला मतलब कर लेंगे कि आपका मुख्य कारण किसे मानते हैं, क्योंकि प्रश्न में देखा गया है कि नहीं है या है, नहीं है या है। ऐसे प्रश्न जो है ये आपको प्रश्न जो है 5 क्वेश्चन रहते हैं जहां आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ मुख्य कारण की बात पूछा जा रहा है, मुख्य कारण क्या होगा। आप जो शिक्षा में जो गिरावट आ रही है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, आप अपने हिसाब से कहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण को स्वाभाविक है, या फिर कह सकते हैं शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को, या भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को, या ख और ग दोनों, ख और ग दोनों। तो हमारा शिक्षा में मुख्य जो गिरावट है, मुख्य गिरावट का जो कारण है शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण, कि कोई शिक्षा विभाग भी कभी काल क्या होता है गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है कि बच्चों का जो नामांकन कटा रहा है, तो बच्चे जो है इस पर भी गलत नीतियों के कारण कभी होते हैं, क्योंकि व्यवस्था और कुछ तो देखना होता है ना। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बच्चे को बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, और आप ये मतलब रूल अलग अलग अपना रहे हैं, बच्चों को टीचर को इस तरह से परेशान होने की भावना आ रही है। या फिर हमारा कहता है भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों की, कि कुछ ऐसे हमारा शिक्षा अधिकारी हमारे पदाधिकारी हैं जो क्या करते हैं, जिस प्रकार बच्चों की पर गलत नीतियों से प्रभाव आता है, इस कारण भी होता है। तो दोनों कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ख और ग जो है ये दोनों हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो उत्तर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हमारा आंसर घ हो जाएगा, क्योंकि घ में कहता है ख और ग दोनों। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे स्थिति में जब दोनों में रहे तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। ठीक, और उसके हिसाब से जैसे ख हुआ ग हुआ, तो आप इस हिसाब से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसी तरह से भी आपको वहां छांटना होगा और बनाना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। देखिए रोल ऑफ टीचर से 2 प्रश्न आ गए ना। रोल ऑफ टीचर से, रोल ऑफ टीचर से मैंने कहा ये रोल ऑफ टीचर से प्रश्न रहते हैं। ठीक, 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर तो फिक्स रहते हैं रोल ऑफ टीचर से। तो इसमें भी कहता है एक शिक्षक की भूमिका क्या कौन सी सराहनीय होगी। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक की उनकी खुद की योग्यता, कि क्या उनके पास हमारा क्वालिटी है, योग्यता है। ठीक, क्वालिटी हमारा योग्यता है,
या शिक्षक का विचार कैसा है, उसका थॉट कैसा है, शिक्षक का व्यक्तित्व और उनका पर्सनैलिटी कैसा है, या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो अनुशासन बनाए रखने की बात हो रही है, डिसिप्लिन बनाए की रखना की बात हो रही है। डिसिप्लिन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक डिसिप्लिन रहते हैं आपको विद्यालय स्तर पर, कि बच्चे को विद्यालय स्तर पर, ठीक, ये हो गया हमारा विद्यालय। और एक होता है हमारा पारिवारिक स्तर पर, परिवार स्तर पर भी विद्यालयों में डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है शिक्षक की मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो विद्यालय स्तर की बात हो रही है। तो देखिए, डिसिप्लिन हमारा ये अनुशासन जो है, ये अनुशासन जो है, अनुशासन, उसमें डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए टीचर को सबसे पहले कक्षा की कक्षा प्रबंधन, यानी किस प्रकार कक्षा को मैनेजमेंट करना है, यह जैसे आप लेसन प्लान में गए होंगे, लेसन प्लान में, तो लेसन प्लान में देखिए, जब आप बीएड करेंगे तो आप, ठीक, लेसन प्लान में जाएंगे। लेसन प्लान में आपको बताया जाएगा कि कक्षा को, अगर 40 मिनट की कक्षा होती है, 40 मिनट की कक्षा होती है, तो 40 मिनट में बच्चे को कैसे हमारा कक्षा को मॉनिटर रखना है, कैसे कक्षा को मैनेजमेंट करना है। इसका एक टॉपिक होता है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षक की जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट की जो भूमिका होती है, तो सबसे ज्यादा मेंटेन ये रखता है कि आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो कक्षा को किस प्रकार क्या करेंगे, एक कक्षा प्रबंधन में रखेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो घ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, ठीक, अगला प्रश्न हमारा, यह अगला क्वेश्चन है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षाओं छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ, यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए, खेल भावना की बात हो रही है कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपकी दृष्टि से क्या लगता है खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों के साथ खेलना चाहिए, क्या बच्चों के साथ आप खेलना चाहिए, या खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो खेल का अगर कोई टॉपिक है, हॉकी है, ठीक ना, तो अगर हॉकी का जादूगर अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए। या फिर अगला हमारा घ नंबर कहता है, हमारा ये डी नंबर, खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। ये बात हमारा सही है, क्योंकि खेल में सर्वांगीण विकास होता है। वैसे भी कहता है कि मान लीजिए आप टीचर बनते हैं, तो बच्चों को कहता है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी रुचि, उनकी जिज्ञासा, मतलब बच्चे को अगर अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो बच्चे को क्या करेंगे, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे, और बच्चे को बताएंगे कि शारीरिक विकास, अगर शारीरिक होता है, अगर खेल में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो इन सभी में क्या होता है, ये देखिए, जो खेल में होता है, ऐसे नहीं कहते हैं कुछ देर पढ़ाई कर लो फिर खेल लो, यानी खेल में क्या होता है, हमारा मेंटल जो है ये भी हमारा पूरा फ्रेश हो जाता है, मेंटल माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, खेलने पर बल दिया जाता है। तो शारीरिक भी हो जाएगा, मानसिक भी होगा, बौद्धिक भी होगा, एक बॉडी एक क्रियात्मक भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ खेल से सर्वांगीण विकास होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों जो है, एज ए टीचर होने के नाते, तो आप जो सोचेंगे कि खेल भावना के विकसित करने के लिए, तो आप बताएंगे बच्चों को कि खेल से हमारा सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार बच्चे को आप समझा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं। ठीक, अगर आप कहता है कि स्वयं जो है ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, तो आप किसका परामर्श उपयुक्त है। आपने सगे संबंधियों का, माता पिता का, या अपने मित्रों का, उपयुक्त सभी का। तो अगर कोई बच्चा है, कोई अगर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ यहाँ अगर स्टूडेंट अगर कोई है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वो खुद से निर्णय नहीं ले रहा है, सक्षम नहीं है, तो आप किसका परामर्श की बात हो रही है। तो स्वाभाविक है सगे संबंधियों से भी परामर्श लिया जाता है, माता पिता से भी परामर्श लिया जाता है, अपने मित्रों से लिया जाता है। तो इस प्रकार यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर जो है हमारा
आंसर जो है ये आपका घ यानी डी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि निर्णय की बात होती है तो आप सोचते होंगे कि कोई भी बात होता होगा तो अपने रिलेटिव को भी बताते होंगे, अपने माता पिता को भी बताते होंगे, अपने मित्र को भी बताते होंगे कि ऐसा है, अच्छा मैं बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। तो आप सभी तरह से बताते हैं, यानी इस तरह से उपयुक्त आपका यह सभी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह प्रश्न आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि से एक अंक जो है, ये एक मार्क्स जो है यह फिक्स है कि प्रोजेक्ट विधि से आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, प्रोजेक्ट विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट असाइनमेंट, हमारा ये जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसका उद्देश्य कहता है छात्रों में क्या होनी चाहिए, तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करता है। यानी प्रोजेक्ट विधि तथ्यों को, हमारा थ्योरी के को जो हमारा रियल लाइफ में व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करता है, या फिर सृजनात्मक योग्यताओं को हमारा प्रोत्साहित करता है, या खोज की इच्छा जागृत करता है, या समस्या समाधान में प्रवीणता लाता है। तो हमारा यह जो साथियों, यह हमारा खोज की इच्छा को जागृत करता है। हमारा यह डिस्कवरी की बात हो रही है, डिस्कवरी खोज की बात हो रही है, तो वही प्रोजेक्ट विधि में। और एक बात आपसे और पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे कहा जाता है। प्रोजेक्ट विधि का हमारा ये जनक जो है, विधि का जनक जो है, ये कील पैट्रिक को कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, कील पैट्रिक आप इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि का एक बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, तो हमारा प्रोजेक्ट विधि का जनक कील पैट्रिक को कहा जाता है, प्रोजेक्ट विधि का, ठीक। तो प्रोजेक्ट विधि आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट विधि का जनक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कील पैट्रिक लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि उद्देश्य की बात हो रही है छात्रों में, तो इसमें जो है ये खोज की इच्छा को, ऐसे ऑप्शन आप देखेंगे तो टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, हमारा ये जो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है बालक, देखिए बालक एक ऐसी पुस्तक है, यह क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि चाइल्ड सेंटर से एक प्रश्न पूछा जाता है, और इसका आंसर ही बालक होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। इसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ हूँ, और इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, अगर आपको यह प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो ट्रिक के माध्यम से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, आप मतलब इस क्वेश्चन को आंसर कैसे ढूंढ लेते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है, कहता है बालक एक पुस्तक है जिसे शिक्षक को प्रारंभ से अंत तक पढ़ना होता है। यानी बच्चा को एक पुस्तक के रूप में कहता है, और एक टीचर को पढ़ना होता है उस बच्चे को। रूसो का यह कथन इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि शिक्षा का केंद्र कौन है, पुस्तक है, शिक्षक है, या बालक है, या पढ़ाई। देखिए सबसे पहले यहाँ उत्तर ही हो गया बालक, बालक, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा बालक। बालक क्यों हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक, बालक को एज ए पुस्तक की तरह रखा है, और टीचर उसे प्रारंभ से अंत तक पढ़ता है। स्वाभाविक है, बालक यानी हमारा स्टूडेंट को ही ना बच्चे पढ़ता है कि बच्चे को अभी रुचि नहीं है, चलो बच्चे को बाद में पढ़ाएंगे, बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, बच्चे को किस तरह से समझ में आएगा। यानी एज ए टीचर बच्चों को हमेशा पढ़ते रहते हैं, बच्चों की उनकी जिज्ञासा को भी देखते हैं कि बच्चों में जो अभी जिज्ञासा अगर पढ़ने की नहीं है तो उसे खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना है। लेकिन यह चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का हमारा टॉपिक है, जहां से अगर आपको समझ में न आए तो मैं ट्रिक बताया हूं कि आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे जा सकते हैं। यानी बालक जो है, ये हमारा अगर सेंटर की बात हो, अगर कौन सा शिक्षा का हमारा केंद्र की बात हो, तो हमारा यह बालक स्टूडेंट जो है, यह ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपसे प्रश्न अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, एक अच्छी पाठ्य योजना, एक अच्छा हमारा पाठ्य योजना की बात हो रही है, में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। किसे समय दिया जाना चाहिए, भूमिका को, या विषय के प्रस्तुतिकरण की बात हो रही है, टेक, या गृह कार्य को, या छात्रों की शंकाओं के निवारण को।
तो उसमें सबसे ज़्यादा विषय के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विषय में कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, पूरे मतलब कौन-सा टॉपिक अगर पढ़ाएँगे, कौन-सा टॉपिक पढ़ाएँगे तो फर्स्ट टॉपिक में क्या देंगे, मतलब पूरे विषय के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, यानी पाठ्य योजना में सबसे समय अगर दिया जाता है, तो विषय के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन से ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, किंडरगार्टन से भी 1 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। कहता है किंडरगार्टन किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि किंडरगार्टन किंडरगार्टन का जनक किसे कहा जाता है? किंडरगार्टन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको फ्रेडरिक 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 वैसे फ्रेडरिक नहीं मिलेगा, फ्रेडरिक उसका पूरा नाम है, फ्रेडरिक हमारा फ्रोवेल है, ठीक, फ्रोवेल, फ्रेडरिक फ्रोवेल। लेकिन जो ऑप्शन में परीक्षा में जो आपको मिलेगा फ्रोवेल, तो ये आपको इतना ही मिलेगा, ये आपको फ्रोवेल दे देगा, ठीक। तो आप लगा सकते हैं, या फ्रेडरिक उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक फ्रोवेल, जो कि 1800, आप इन्हें भी याद रख सकते हैं कि 1840 ईस्वी में हमारा पहला जो 1840 में पहला किंडरगार्टन जो है, पहला किंडरगार्टन हमारा ये कहाँ किया गया था? जर्मनी में। किंडरगार्टन हमारा यह जर्मनी में खोला गया था। ये किंडरगार्टन हमारा यह जर्मनी में खोला गया था, ठीक। तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं कि किंडरगार्टन हमारा क्या होगा? यह किंडरगार्टन का जनक फ्रोवेल को कहा जाता है, और ये 1840 ईस्वी में किंडरगार्टन खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तो हमारा यह जर्मनी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? जर्मनी में किंडरगार्टन खोला गया था पहला। तो इसमें इतना समझ गए, किंडरगार्टन का जनक फ्रोवेल, 1840 ईस्वी में किंडरगार्टन जनवरी में पहली बार खोला गया था, ठीक। यह छोटे बच्चों के लिए है, आगे भी हम देखेंगे। लेकिन कहता है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? तो यह हमारा माली जैसा होना चाहिए। जैसे एक माली जो है, एक माली जो है ये फूलों को किस तरह से सींचता है, उसी तरह से बच्चे को जो सींचने का काम एज ए टीचर करता है, तो हमारा यह शिक्षक का स्थान माली की तरह होता है कि बच्चों को किस तरह से सींचा जाए। जैसे एक फूल को किस तरह से अच्छे से रखा जाता है, किस तरह से उसका सेवा भगत किया जाता है, कैसे उसे रोज पानी डाला जाता है, उसी तरह से शिक्षक जो होता है एक माली का काम करते हैं, जो बच्चों को इस तरह से सींचते हैं। तो हमारा किंडरगार्टन से इतना प्रश्न हो गया। अब किंडरगार्टन से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, देखिए किंडरगार्टन के बारे में यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी जानना जरूरी है। यह किंडरगार्टन या बालवाड़ी या शिशु उद्यान, उसी का नाम है किंडरगार्टन हमारा हुआ, या हमारा यह शिशु उद्यान या बालवाड़ी। इसको एक नज़र देखते हैं किंडरगार्टन होता क्या है। कहता है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का वह रूप जहाँ घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में संक्रमित हो गया है, ठीक। और एक और परिभाषा जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की है, जो प्री स्कूल की बताती है, यह जो हमारा जो ये किंडरगार्टन होता है 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों को पूर्व प्री और आकस्मिक शिक्षण है। यानी अगर उम्र पूछे तो 6 और 7 साल से कम बच्चों को हमारा यह किंडरगार्टन में रखा जाता है। कहता है कि बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। जैसा कि मैं पिक्चर के माध्यम से भी बताऊंगा, उसके साथ साथ बुनियादी कुशलताओं का विकास होता है। साथ ही कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा की भी दी जाती है, यानी वहाँ अनौपचारिक शिक्षा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन को देख रहे होंगे, जिसमें देखते हैं बच्चा सभी जो है ये बच्चे आपस में भी बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा सभी किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन है, ठीक, किंडरगार्टन है। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारा किंडरगार्टन है, जहाँ बच्चे जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये किंडरगार्टन का उदाहरण था। और किंडरगार्टन से भी एक प्रश्न देखा गया है कि आपकी परीक्षाओं में रहने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो साथियों, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, यह हमारा सेकंड क्लास था, तो फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास। और एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आप टीएलई का अपने बीएड कोर्स में, अपने बीएड प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, अगर बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं टीएलई का, जो कि आपको पता होगा कि 25 आउट ऑफ 25 लाया जा सकता है। अगर आप 25
जो है 25 में 25 लाना चाहते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे किसी अदर ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ अगर आप चाहते हैं कि टीएलई का एक स्पेशल बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 99 में, सिर्फ 99 में यहाँ आपको मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलेंगे? हमारा पूरा ऑनलाइन क्लासेज मिलने वाला है, ठीक, ऑनलाइन क्लासेज मिलेगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज। इसके साथ साथ आपको नोट्स दिया जाएगा। इसके बाद आपको पीडीएफ, इसके साथ साथ आपको क्यूज दिया जाएगा। यानी इतना सब कुछ आपको सिर्फ 99 में टीएलई का जो 25 नंबर का पूछा जाता है, उसका एक स्पेशल कोर्स है, जहां आप पढ़ के 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। इस प्रकार ये साथियों, इस बैच को आप चाहें, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ और क्यूज, ये सभी आपको सिर्फ 99 में मिलेगा। यह सिर्फ टीएलई का बैच है जो बीएड प्रवेश परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए एक स्पेशल कोर्स है। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो मैं उम्मीद से कहता हूं कि 25 में आप 23-24 तो आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस तरह से डिजाइन किया गया है। वही सब टॉपिक को पढ़ाया जाता है जो टॉपिक आपके प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वैसे लिंक भी दिया गया है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।